सिर्फ 6 घंटे की बारिश और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई। लोकल ट्रेन्स बंद हो गए, रोड्स रिवर्स में कन्वर्ट हो गए, फ्लाइट्स डिले होने लगी, एक्सप्रेसवे जैम हो गए, लैंडस्लाइड्स आने लगे और पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज इस डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हमने अपने सिटीज को, अपने शहरों को ही फ्लड के लिए डिजाइन कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एक लैंडस्लाइड कैसे पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कोलैप्स कर सकता है। आज इसी चीज को हम सिंपल लैंग्वेज में अपने वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेटजिक लेंस। और आज हम सिर्फ मुंबई फ्लड्स की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज, अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर मिलकर कैसे एक नॉर्मल रेनफॉल को भी नेशनल डिजास्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं इशू क्या हुआ था। मुंबई में रिसेंटली एक्सट्रीमली रेनफॉल हुआ था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। कई जगह पर वाटर लॉगिंग हुई, कई जगह पर रोड ब्लॉक्स होने लगे और वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स आ गई। उसके वजह से रेलवे और रोडवेज दोनों की कनेक्टिविटी अफेक्ट हो गई। देखो, नॉर्मली हम सोचते हैं कि बहुत सारी बारिश हुई है इसलिए फ्लड्स आ गए, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट है। प्रॉब्लम सिर्फ रेनफॉल का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमारी सिटीज़ उस पर्टिकुलर रेनफॉल को हैंडल नहीं कर पा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आखिर एग्जैक्टली हमारा ड्रेनेज सिस्टम फेल कैसे हो जा रहा है। देखो, इसको समझो। मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लार्जली ब्रिटिश एरा में डिजाइन हुआ था। उस वक्त की प्लानिंग के अनुसार लगभग 25 से 50 मिलीमीटर्स का जो रेनफॉल था उस समय होता था। तो जो ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब कई बार सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर कई 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो सोचो, 100 साल से ज़्यादा पुराना ड्रेनेज सिस्टम है और 21st सेंचुरी की एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली रेनफॉल है। तो सिस्टम इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, ये ऑलमोस्ट सर्टन है। तो रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रैफिक कोलैप्स हो जाता है और पूरी की पूरी सिटी, मुंबई जैसी सिटी, स्लो मोशन में आ जाती है। तो देखो, ड्रेनेज जो है, सिर्फ ड्रेनेज कैपेसिटी ही मेन प्रॉब्लम नहीं है, एक और हिडन रीजन है, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। देखो, पहले वेटलैंड्स हुआ करते थे, मैंग्रोव्स हुआ करते थे, मार्श लैंड्स थे, राइट, बहुत सारे ओपन लैंड्स हुआ करते थे। तो जब भी बारिश होती थी तो बारिश के पानी को ये सब नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो ये नेचर के स्पंज की तरह काम करते थे। स्पंज जानते हो, जो कि पानी को सोख लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने वेटलैंड्स को कन्वर्ट कर दिया सिटीज में, हमने मैंग्रोव्स को हटा दिया, हमने कॉन्क्रीट को बढ़ा दिया। अब क्या होता है, अब पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, अगर पानी एब्जॉर्ब होने के बजाय सीधा रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच जाता है। और सोचो, जब ड्रेनेज की कैपेसिटी बहुत ही कम है, देखो ड्रेनेज की कैपेसिटी कितनी कम है, सिर्फ 25 से 50 मिलीमीटर के आसपास में है। तो जब ड्रेनेज की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, रोड्स पे फ्लड स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोचो, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए 2005 में एक फ्लड आया था मुंबई के अंदर। बेसिकली उसके जस्ट बाद में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ब्रिम्सटो वार्ड प्रोजेक्ट। इसका टारगेट क्या था, 2 टारगेट्स थे। पहली चीज, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है सबको वाइड करो, मतलब कि जो करंट 25 से 50 मिलीमीटर्स तक पानी हैंडल कर सकते हैं, इसको बढ़ा करके कम से कम 100 मिलीमीटर्स तक का पर आवर का पानी हैंडल कर सकें, इतना वाइड ड्रेनेज को करना था। और सेकेंड, 8 डिफरेंट पंपिंग स्टेशन बनाने थे। बहुत सारे प्लेसेस प्रोजेक्ट किए गए थे, जैसे मोगरा, माहौल, ये सब मुंबई के आसपास में है। तो 8 पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम को वाइड करना, ये प्लान्स बनाए गए थे। लेकिन लीगल डिस्प्यूट्स आ गए, बहुत सारे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ गए, इंप्लीमेंटेशन डिलेस हो गई, जिसके वजह से लगभग 2 डेकेड्स के बाद भी आज तक के प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि चलो फ्लड्स आ गए, तो क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्स कौन करेगा, कौन उसको रिस्पॉन्ड करेगा। देखो, ड्रेनेज पूरा का पूरा बीएमसी देखती है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेदर अलर्ट्स सारा का सारा आईएमडी देता है। रेलवेज को अलग अथॉरिटी देखती है और जो नेशनल हाईवेज है उसको एक अलग एजेंसी है जो ऑपरेट करती है। यानी कि एक सिंगल डिजास्टर आता है लेकिन अथॉरिटीज यहाँ पर मल्टीपल है। तो रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन डिलेज होते हैं, रिस्पॉन्स बहुत स्लो होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंडिया को सिर्फ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अदर बेटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन चाहिए। सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करके तब जब काम करेंगे, तब जाकर के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। समझते हैं लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इसका मतलब है रेलवे लाइंस, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पावर की ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस,
ये सब एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क की तरह काम करता है, ये सब एक लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल रोड है, इस पर्टिकुलर रोड पे देखो यहाँ पर जैसे ऑयल है, यहाँ पर रोडवेज हैं, यहाँ पर आपके पास पाइपलाइंस हैं एंड सो ऑन। मतलब कि अगर कोई भी एक चीज़ इंपैक्ट हो गई तो उसके कारण बाकी सारे की सारी चीज़ें इंपैक्ट हो जाएंगी। अब ये एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क की तरह काम कर रहा है और इसके वजह से इसमें एक बहुत ही यूनिक रिस्क होता है और उस रिस्क को हम बोलते हैं कास्केडिंग फेलियर। तो कास्केडिंग फेलियर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क का कोई भी एक सेक्शन अगर फेल हो गया किसी कारण से, तो उसके कारण पूरे के पूरे सिस्टम में वो प्रॉब्लम दिखने लगेगी, उसका इंपैक्ट पूरे सिस्टम को झेलना पड़ेगा। जैसे कि रिसेंटली हुआ क्या है, मुंबई में जब लगातार बारिश वगैरह हुई है तो भोर घाट, जो कि मुंबई में एक प्लेस है भोर घाट, वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ। ना लैंडस्लाइड होने के कारण जो वहां की रेलवेज थी वो डिसरप्ट हो गई, रेलवेज सस्पेंड हो गई। तो रेलवेज जब सस्पेंड हो गई तो उसके कारण क्या हुआ, लोग मूव करने के लिए रोडवेज का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि लोग रोड्स पर शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ, अब जो यहाँ की हाईवेज थी, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, जो भी रोडवेज हैं, वो सारी की सारी ओवरलोड होने लगी, सप्लाई चेन में डिले आने लगा, सामान का जो मूवमेंट हो रहा था वो लगातार अफेक्ट होने लगे। तो सोचिए, एक छोटा सा नेचुरल वेलरेबिलिटी आया, एक छोटा सा लैंडस्लाइड आया, एक छोटा सा फेलियर हुआ और पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा यहां पर एक्सपोज हो गया। हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे एक बार में प्रेशर आ गया। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग फेलियर ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल और आपके माइंड में आना चाहिए कि लैंडस्लाइड्स बार बार वेस्टर्न घाट्स में क्यों आते हैं? देखो समझो, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में ये वाला पार्ट अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से मॉइस्चर भरी हुई हवाएं जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ में इंडिया की तरफ आती है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, आप जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट से टकरा करके ये सारी की सारी हवाएं नीचे की तरफ गिरती हैं और ये बारिश कॉज कराती है। अब बिकॉज यहाँ ये कॉन्टिन्यूअस चेन है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का, इसके कारण बहुत ही हैवी रेनफॉल यहाँ पर होता है, काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है। अब लगातार रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्लोप्स बनते रहते हैं, जिसके कारण पानी जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। अब सोचो, पानी सैचुरेट होने से क्या होगा, सोचो एक जगह पर मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी में बहुत सारा पानी आकर के बैठ गया है, उसके कारण वहाँ की सॉइल जो है काफ़ी वीक हो जाएगी, रॉक्स अनस्टेबल हो जाएंगे। अब रॉक्स अनस्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है रॉक्स ऊपर से नीचे गिरेंगे, उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। नाउ इस लैंडस्लाइड्स की वजह से रोडवेज, रेलवेज, ये सब के सब काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और इसी चीज़ के कारण जो हिली एरियाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज के साथ में ये रिस्क जो है लैंडस्लाइड का, ये सब चीज़ों का, ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो फाइनली जो मुंबई फ्लड्स है वो सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, ये 4 डिफरेंट फेलियर्स की कंबाइंड स्टोरी है। पहला, क्लाइमेट चेंज। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली रेनफॉल की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। सेकंड, पुअर अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग तो है बट बहुत ही पुअर है। थर्ड, गवर्नेंस का गैप। और फोर्थ, वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चारों चीजें मिलकर के प्रॉब्लम करती हैं। तो ध्यान रखो, अगर हम सिर्फ ड्रेनेज को इंप्रूव करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करेंगे तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को। जो फ्यूचर की सिटीज हैं उनको नेचर के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है, अदर वो नेचर के साथ उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब नेचर बहुत तेजी से चेंज होती है और सिटीज उस तेजी से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते, तो एक सिंगल फ्लड जो है वो एक वेदर इवेंट नहीं रहता, अदर वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर बन जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर इकोनॉमिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स, इन्फोग्राफिक्स और कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अगर हर इंडियन सिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।